ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। धनु राशि के जातकों का विशेष स्वागत करते हैं दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में। मई माह 2022 धनु राशि फल आपको हम बताएंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति की प्रधानता होती है और बृहस्पति ग्रह का चतुर्थ भाव में आगमन हो जाना ये आपके लिए एक वरदान की तरह रहने वाला है। शनिदेव के 7.5 की समाप्ति हो चुकी है और जरूर आप कह सकते हैं कि आपके भाग्य के स्वामी सूर्य देव राहु के साथ युति बना करके 15 अप्रैल तक संचार करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज है आपके लिए, एक चुनौती है। यहां पर आपको सावधानी पूर्वक अपने आत्मबल को बना करके पिता पुत्र के आपसी रिलेशन को समझते हुए और आपसी एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्प्यूट यदि कहीं पे हो रही है तो उसे समझें कि सूर्य और राहु की युति के कारण से ही रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको हो रही है। मई के महीने में 3 मई को अक्षय तृतीया तिथि होगी और 16 मई को पूर्णिमा तिथि होगी। चंद्र ग्रहण रहेगा इस दिन। 30 मई को अमावस्या तिथि होगी और शनिदेव की जयंती होगी। धनु राशि के अनुसार देखेंगे तो तृतीय भाव में मंगल और शनि की युति बनेगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और गुरु मीन राशि में संचार करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च राशि के हो जाते हैं और देव गुरु बृहस्पति स्वग्रही हो जाते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च राशि में संचार करेंगे मेष राशि के अंदर और राहु जो है सूर्य के साथ ही विराजमान रहेंगे। बुध छठे भाव के अंदर वृषभ राशि में संचार करेंगे और केतु लाभ स्थान पर। यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य देव का उच्चस्थ होना ये अपने आप में आपको भाग्य का एक विशेष ताकत, एनर्जी, ऊर्जा आपके पक्ष में लाता है। बृहस्पति ग्रह यदि चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि तमाम आपके रुके हुए प्रोजेक्टों के अंदर आपको एक नई ताकत, ऊर्जा मिल रही है। सेहत स्वास्थ्य में आप बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। विद्यार्थी हैं आप, पढ़ाई स्टडी अध्ययन से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अपनी थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति को बेहतर करने के लिए, अपने ज्ञान के विकास के लिए आपको अपने अंदर अपने आत्मबल को ही जागृत करने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आप थोड़े से अपने विषय वस्तु से भटक सकते हैं। क्योंकि राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का आपके पंचम भाव में आगमन ये आपके अध्ययन क्षेत्र में जो है आपको थोड़ी सी कमी करता है। आपके तमाम तरह के एक्टिविटीज को, बुद्धि के विकास में रुकावट पैदा कर देता है। ऐसे समय में यदि आप देखा जाए तो संबंधों के अंदर परिवर्तनशील बनाता है। तमाम तरह के आपके जो संबंध होते हैं उन संबंधों में आप बदलाव, परिवर्तन की एक कल्पना करते हैं। मानसिक एक तरह से कह सकते हैं कि विकृति का आपको सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में राहु आपके जो संगति दोष आपके जीवन में उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राहु अब अगले 18 महीनों तक ऐसे चलते ही रहेंगे और यहाँ पर आपको तमाम इस तरह की सावधानियाँ अपने जीवन में रखनी चाहिए। गलत तरीके के लोगों से दोस्ती करने से आपको विशेष परहेज करनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से विशेष परहेज करनी चाहिए और यदि ऐसा होता है तो ये आपके मान सम्मान, आपके अंदर एक चारित्रिक दोष कह सकते हैं, यहाँ से ये उत्पन्न कर सकता है। क्रोध का परित्याग करना चाहिए और अपने वाणी पर आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, देश विदेश में अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने की एनर्जी, ऊर्जा और कारोबार का आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अभूतपूर्व विकास, डेवलपमेंट कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र का विकास कर पाएंगे और अपने जिंदगी का, जीवन का एक सर्वोपरि जो सर्वश्रेष्ठ जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करने का यहाँ पर आपको अवसर मिलता है। लंबी दूरी यात्राओं का योग बन रहा है मई के माह में। बेहतर तरीके से आप अपनी यात्राओं के माध्यम से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण डेवलपमेंट
यानी कि किसी नए घर में गृह प्रवेश के आपके जीवन में संयोग बन रहे हैं। नई वाहन की प्राप्ति मई के माह में आप कर सकते हैं। और बैंक बैलेंस भी आप देखेंगे कि निरंतर अब आपका बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी समय से आप 7.5 से प्रभावित थे और वो 7.5 का प्रभाव अब आपके जीवन से दूर हो चुका है। और इस समय अवधि के अंदर आपको एक बार फिर से नई एनर्जी ऊर्जा को अपने जीवन में संचालित करना होगा। 15 मई तक आपको अपने पिता के सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना होगा। पिता पुत्र के आपसी रिलेशन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। और मंगल का पराक्रम में होना, भाग्य के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ना और 10वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ना कुल दीपक राजयोग बनाता है। तो आपको अपने मई माह के अंदर के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, आपको 17 मई से पहले अपने कार्यों को एक तरह से पूरी उनको स्टार्ट करनी होगी। उनके लिए शुभारंभ करने का एक जो समय बेहतर रहेगा वो 17 मई से पहले ही आपको करना चाहिए, क्योंकि 17 मई को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे और चतुर्थ भाव में मंगल का जो आगमन होता है, हालांकि कुल दीपक राजयोग बना रहता है, लेकिन मंगल जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो यहाँ पर वो पृथकताकारी अलगाववादी परिस्थितियों का कई बार निर्माण करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कई बार अपने महत्वपूर्ण कार्यों से, प्रोजेक्टों से कहीं आप अलग ना होने लगें, आपकी अपने ही निर्णय पर अरुचि ना हो और तमाम तरह के आपके जो एक्सपेक्टेशन हैं, तमाम तरह की जो उम्मीद हैं, उनसे आप जो टारगेट हैं उनसे आप भटक ना जाएं। इन चीज़ों का आपको विशेष सावधानी पूर्वक निरीक्षण परीक्षण करनी चाहिए। स्वास्थ्य वाइज आप बेहद तंदुरुस्त महसूस करेंगे अपने आप को। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी और आध्यात्मिक यज्ञ अनुष्ठान या फिर मांगलिक कार्य, घर में परिवार में किसी मंगल कार्य, विवाह इत्यादि में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। और मनपसंद तरीके से आप अपने आत्मज्ञान, यानी कि कई बार हमें तमाम ऐसे परिस्थितियों का हमें आत्मज्ञान होता है, हमें अपने आप समझ में आता है कि ये जो व्यवस्था है ये सही है या गलत है। हमारे अंदर जब आत्मज्ञान की ताकत जागृत होती है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपका समय बेहतर चल रहा है, आप बेहतर तरीके से अपने जीवन के व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जीवन की समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। और समय जब अनुकूल होता है तो आपके हर प्रयास का आपको विशेष सफलता मिलता चला जाता है। इस समय अवधि के अंदर या फिर आगे आपको ये जरूर देखना होगा, राहु और केतु के प्रभाव से आपके धन का किसी भी तरह से दुरुपयोग ना हो, चूँकि लाभ स्थान पर केतु के होने से कई बार मेहनत आप करते हैं और लाभ कोई और ले लेता है। अपने ही लोगों के द्वारा आपके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि षड्यंत्र होने लगता है। वो बड़े मीठी मीठी बात करके और आपका इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको मिसयूज करते हैं और आपकी योजनाओं का वो स्वयं लाभ लेने लगते हैं। तो ये इन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी चाहिए मई के माह में। और यदि ऐसा सावधानी आप रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि को, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये समय यदि आप देखा जाए तो राजनीतिक एक्टिविटी या फिर सामाजिक सेवा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को आप कर रहे हैं, किसी एनजीओ को चला रहे हैं, तो ये समय आपके जीवन में बेहतर इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने का समय है, फाइनेंशियली समृद्धशाली होने का समय है। तो यहाँ पर ताकतवर होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के अपने वास्तविक ग्रह स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ने का आपको पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति का हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे जन्मकालिक चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही हमारे जीवन में पर प्रभाव पड़ता है। जन्म राशि के आधार पर ये राशिफल हमने आपको बताया है। अब यदि किसी तरह की आपको कोई दिक्कत इसमें दिख रही है तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। आपको हमारी तरफ से हम संपूर्ण विश्लेषण और आपके राशि का संपूर्ण प्रभाव, महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या ऐसे आपके जीवन में बदलाव होने चाहिए वो बदलाव भी हम आपको बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं
यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और हमारे साथ जुड़े रहें। निःशुल्क रूप से ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर का अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।